गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज में जो क्लास 8 का जो आप लोग का स्कूल में जो वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, 16 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए यही सब क्वेश्चन जो आप लोग को टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कंप्यूटर जो है स्क्वायर नंबर आपको पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जीरो वाला नंबर दिख रहा है कि नहीं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर स्क्वायर नंबर जीरो वाला कौन होता है, जिसमें 2 को जीरो आ जाए, 4 को जीरो आ जाए, है ना। मतलब ऐसा कि जोड़ा बन जाए, ठीक है, 6 को जीरो आ जाएगा तो वो होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2 4 5 को जीरो, यहाँ 1 को जीरो, यहाँ पे 3 को जीरो, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो वहाँ पे जो है आपका 2 को जीरो होना चाहिए, तो आप वो वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या में, है ना, इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसका वंश प्लेस पर, ठीक है, इकाई अंक के सामने वो कौन सा जो है अंक हो सकता है आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेगा 4 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेगा 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यानी कि लास्ट में 6 आता होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि लास्ट में 5 आता होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि लास्ट में 6 आता है, तो 6 लिखा हुआ तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लास्ट में क्या आता है, 9 आता है, 9 आपका लिखा हुआ तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो लास्ट में क्या आता है, 4 आता है, 4 भी आपका लिखा हुआ छोड़ दीजिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, यानी 81 का लास्ट में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर तो आप देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो 2 को जीरो आता है, ठीक है। तो ऐसा वाला आता है ना, ठीक है। यानी कि 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, ठीक है। 4 9 6 5 1, ठीक है। 4 9 6 5 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिख रहा है 4 9 6 5 1, कहीं पे दिख रहा है बताइए, है ना। तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 9 6 5 1 होना चाहिए, तो यानी 6 आपको मिल गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए। तो 4 9 6 5 1 होना चाहिए था ना, 6 5 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, यानी कि ये सारे तो हो सकते हैं, है ना। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कौन सा नहीं होगा, तो 8 वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है ना हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है। आप लोग को बताना कि इसमें से कौन सा जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या देखिए 4 9 6 5 1, है ना, देखिए ना 4 9 6 5 1, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, है ना, 9 दिख रहा है ना। तो ये पूर्ण, आप कह सकते हैं कि है ना पूर्ण संख्या है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे लास्ट में 1 दिख रहा है, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या वाला है। लास्ट में 9 दिख रहा है, पूर्ण संख्या वाला, लेकिन 8 तो लास्ट में नहीं होता है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं कि याद होना ही चाहिए, ठीक है। आप लोग ट्रिक समझिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा 5 नंबर में हमारा, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर कि 3 2 4 निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना कि इसमें से ये किसका वर्ग है। 3 2 4 जो है किसका वर्ग है, तो ये आपको तो याद होना चाहिए 3 2 4 किसका वर्ग है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक 7 है, उसका वर्ग करिएगा तो उसका इकाई के अंक क्या होगा। तो आप देखिए 7 है ना, तो 7 का जब वर्ग करिएगा तो 7 7 जब 49 होता है ना, तो लास्ट में क्या आता है, 9 आता है, यानी कि उसका जो इकाई हो जाएगा क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। इनके 1 हो गया, फिर से 1 को आपको प्लस करना है, +3 करना है, +5 करना है, +7 करना है, प्लस में 9 करना है। इसको जोड़ने पे कितना आता होगा। तो चूंकि आपका विषम संख्या है ना, 5 को विषम संख्या, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 है ना, तो 5 के उसके सॉरी 5 25 तो 25 होता है, सॉरी 25 होगा ना, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 3 का स्क्वायर और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना 16, ठीक है। तो इनके बीच में जो है कितने प्राकृतिक संख्या होते हैं आपको बताना है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आया होगा। चलिए 1000 के
वर्ग में शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। 1000 के वर्ग जब आप करिएगा, 1000 का क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, 1000 का आप क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। तो ये 3 को जो जीरो है ना, ये 6 को बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 को रहता तो 4 को हो जाता, ठीक है। तो 1.1 का वर्ग होगा, 1.1 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 11 का क्या होता है, 121 होता है कि नहीं। देखिए 11 का कितना होता है, 121, यानी कि देखिए आपको 1.1 को इंटू करना है किससे, 1.1 से, यानी कि एगो डिसिमल यहाँ पे, एगो डिसिमल, यानी कि 2 डिजिट के बाद डिसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ पे डिसिमल लगेगा, ठीक है। 21 के बाद डेसिमल लगेगा, इधर इधर साइड लगेगा। तो 21 के बाद इधर इधर ये वाला तो है ना, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न को समझिएगा, संख्या पैटर्न जो है 1, 4, 9, 25 में अगले 2 संख्या है। देखिए 1 से 4 आया, यानी कि 3 का बढ़ोतरी हुआ, 4 से 9 आया, यानी कि कितना का बढ़ोतरी हुआ, आप कह सकते हैं यहाँ पे 5 का बढ़ोतरी हुआ, और 9 से कितना आ गया, 25 आ गया। अच्छा एक बात आप समझिए, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। पैटर्न थोड़ा दूसरा टाइप का यहाँ पे देखिए, 1 से 4 यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर था। अच्छा 4 जो है किसका, 2 का स्क्वायर है। 9 जो है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना। और ये 25 जो है किसका स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर लग रहा है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर देखना है, तो स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। इनके ऑप्शन नंबर जो है मेरे ख्याल से ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे फिर, जय हिंद, जय भारत।